Assalamu alaikum dear students, myself Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. Today's our topic of discussion is thyroid gland. And you know that if you have observed in your life there's a many peoples whose neck are swollen. बहुत से लोग आपने ऐसे देखे होंगे, शायद कभी देखे हों, जिनकी ये neck swollen होती है. You know what is the reason behind it? वो कहा गया था कि आयोडीन मिला नमक खाएं. बिल्कुल वो बात ठीक है, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी ही नेक को जो है वो स्वॉलो करती है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं. अच्छा, ये कैसे होता है, किस हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कब होता है, किस तरह से होता है? विल स्टडी इन दिस लेक्चर. ये थायराइड ग्लैंड से रिलेट करता है. थायराइड ग्लैंड में कौन से हार्मोन्स हैं, क्या रोल प्ले करते हैं, इन तमाम को डिस्कस करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी थायराइड ग्लैंड्स. अब यू नो दैट कि थायराइड ग्लैंड जो है वो होता कहाँ पे है? आप सबको पता है कि ये बिलो द लेरिंग्स मौजूद होता है, यानी कि लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे ये एग्जिस्ट करता है. आप डायग्राम में देख भी सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है इसके दो लोब हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है इसके 2 लोब्स हैं, एंड दैट कंसिस्ट बिलो द लेरिंग्स. ये लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है. यानी कि एक तो हमने बात ये की कि इसके 2 लोब्स हैं, दूसरी बात ये की गई कि बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स के नीचे है. लेबलिंग में आप देख भी रहे हैं कि इसके बिल्कुल बिहाइंड, यानी कि बैक साइड पर, डॉर्सल साइड पर, देयर इज 2 पेयर्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड एग्जिस्टिंग, जबकि उसके पीछे एसोफेगस और लेरिंग्स के नीचे जो है वो क्या मौजूद है? ट्रैकिया. ये बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स से बिल्कुल नीचे मौजूद होते हैं थायराइड ग्लैंड. मेनली इसमें से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं. हम यहाँ पे कहते हैं कि इसमें से 2 हार्मोन्स जो हैं वो मेनली रिलीज होते हैं. 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं. बेसिकली कहा जाए तो 3 भी कह सकते हैं, लेकिन हैं 2. एक जो है वो उसे हम क्या नाम देते हैं? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन और एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, ट्राईआइडो थायरॉक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन इसमें प्रोड्यूस होता है. बेसिकली जो थायरॉक्सिन है इसकी बात की जाए तो हमने कहा कि ये टेट्राआइडोथायरोनिन है, टेट्राआइडोथायरोनिन है. इसमें जो है वो 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं, आयोडीन एटम्स होते हैं 4. जबकि अगर बात की जाए ट्राईआइडोथायरोनिन की तो इसमें 3 आयोडीन एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, एटम्स एग्जिस्ट करते हैं. सो 3 वाले को भी हम ट्राईआइडोथायरोनिन कहा और 4 वाले को टेट्राआइडोथायरोनिन कहा. तो बेसिकली थायरॉक्सिन जो है वो टेट्राआइडोथायरोनिन है. ये दोनों एक हार्मोन, मैंने थायरॉक्सिन काउंट किया तो इसलिए हमने कहा कि ये एक है. हमने एक क्यों काउंट किया? क्योंकि दोनों में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है. दोनों की बात की जाए तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, एक्सेप्ट नंबर ऑफ आयोडीन एटम. सिमिलैरिटी एक्सेप्ट नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स, इसमें 3 हैं और इसमें 4 हैं. बोथ हैव सेम फंक्शन, दोनों का सेम फंक्शन होता है, सेम काम होता है. ठीक है, ये इसमें है. लेकिन आपको बात बताई जाए तो डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है कि जो टेट्राआइडोथायरोनिन है और ट्राईआइडोथायरोनिन है, ट्राईआइडोथायरोनिन इज मोर पोटेंट एज कंपेयर टू टेट्राआइडोथायरोनिन. यानी कि इसकी जो पोटेंसी है, काम करने की सलाहियत है, वो ट्राईआइडोथायरोनिन की ज़्यादा है, जबकि टेट्राआइडोथायरोनिन की काम करने की जो पोटेंसी है, यानी कि सलाहियत है, वो कम है. बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लाइफ.
हाफ लाइफ कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी हार्मोन बनता है तो वो एक वक्त आता है कि बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाता है। जैसे कि अभी एक हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ, अपना काम परफॉर्म करेगा, फिर एक वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगा। अब जो ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखता है वो टेट्रा आइडोथायरोनिन है, और जिसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है वो कौन सा है? ट्राई आइडोथायरोनिन है। मतलब कि इसकी जो हाफ लाइफ हम कह सकते हैं वो कम है, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा है, एक दूसरे के ऑपोजिट वर्किंग करते हैं। अब ये तो एक हार्मोन हमने बात की, थायरॉक्सिन या फिर ट्राईआइडोथायरोनिन, या फिर हमने इसको टेट्राआइडोथायरोनिन के नाम से मेंशन किया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड हार्मोन। द सेकंड हार्मोन इज नोन एज कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है। ये जो कैल्सिटोनिन है दैट इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट ये जो है ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है। तो कैल्शियम लेवल की मेंटेनेंस जो है वो ये कैल्सिटोनिन रोल प्ले करेगा। सो हम इन दोनों को वन बाय वन डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। चलें, पहले हम बात कर लेते हैं थायरॉक्सिन की, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, थायरॉक्सिन जो है इसको हमने फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं। थायरॉक्सिन, क्वेश्चन इज दैट कि इसकी प्रोडक्शन कब कब होगी, इसकी प्रोडक्शन कब कब होगी। इट मीन टू से कि इसका एक्टिवेटर कौन होगा। तो स्टूडेंट जब इसके एक्टिवेटर की बात करते हैं तो दैट सीक्रेटिंग थ्रू आउट द लाइफ, सीक्रेटिंग थ्रू आउट, ये थ्रू आउट सीक्रेट होता रहेगा, थ्रू आउट लाइफ सीक्रेट होगा। स्टूडेंट ये थ्रू आउट लाइफ सीक्रेट तो होगा, तो इसका बेसिकली कोई तो एक्टिवेटर तो होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, वैसे तो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है। इसका ना बेसिकली आपको याद हो तो हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ताल्लुक होता है। किस तरह से? अब देखिए, एक हमने यहाँ पे बात ये की थी कि हाइपोथैलेमस जो है ये क्या करता है? प्रोडक्शन करता है TRF, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। ये जो TRF है दैट विल कम टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH प्रोड्यूस करता है, एंड दिस TSH विल एक्ट अपॉन थायराइड एंड थायराइड ग्लैंड विल प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। इस तरह से ये प्रोडक्शन होती है। इसका मतलब कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? थायरॉक्सिन के लेवल को डिटेक्ट करता है। जैसे ही ब्लड में लो होता है दैट विल प्रोड्यूस TRF एंड TRF विल कम टू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वहां पे आके ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और इससे क्या प्रोड्यूस होगा? थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होगी। हम कहते हैं कि ये थ्रू आउट द लाइफ इसकी प्रोडक्शन होती रहती है। जैसे कम होगी इट विल बी अगेन इंक्रीजेस, बट देयर सीक्रेशन इज मोर, इनके सीक्रेशंस ज़्यादा होती हैं। कब ज़्यादा होती हैं? मोर व्हेन रैपिड ग्रोथ, व्हेन रैपिड ग्रोथ, जब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है उस वक्त इसकी सीक्रेशंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ एनी स्ट्रेस सिचुएशन तो उस वक्त भी इसकी जो सीक्रेशंस हैं वो क्या हो जाती हैं? ज़्यादा हो जाती हैं। हम ऐसा भी कहते हैं कि जो STH था, STH सोमैटोट्रोफिन हार्मोन दैट इज नेम्ड एज ग्रोथ हार्मोन, ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसको ग्रोथ करवाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। सो इट ऑल्सो स्टिमुलेट, ये भी क्या करता है? हम कह सकते हैं स्टिमुलेट करता है, या फिर हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करवाता है ताकि इसको एनर्जी प्रोवाइड करे। तो ये इसका एक्टिवेटर है, मतलब कि रैपिड ग्रोथ, स्ट्रेस की सिचुएशंस में और थ्रू आउट द लाइफ जो है इसकी प्रोडक्शन होती रहती है। क्वेश्चन इज दैट कि इसका जो रोल है, काम है, वो क्या है? तो स्टूडेंट इसका जो काम है उसमें हमने ये बात की कि नंबर 1 दैट इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR हम इसे कहते हैं, BMR, यानी कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है
उसकी रफ्तार को बढ़ा देना किसका काम है? थायरॉक्सिन का काम है। इन दैट सेंस यू कैन से कि इसमें ऐसा होता है कि दैट इंक्रीज बढ़ा देते हैं किस चीज़ को? ग्लूकोज ब्रेकडाउन को। ग्लूकोज ब्रेकडाउन को जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इससे एटीपी की अमाउंट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। प्लस में हम ऐसे कह सकते हैं कि हीट की प्रोडक्शन जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो एटीपी की प्रोडक्शन और हीट की प्रोडक्शन ये भी बढ़ाने में इन्वॉल्व है। इफ़ यू रिमेंबर देन आपको अगर याद हो तो आपने एक मेथड पढ़ा था नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कौन सा? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो वो जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है ना, जिसमें हम कह सकते हैं हार्मोन्स की मदद से क्या प्रोड्यूस करना? हीट प्रोड्यूस करना। तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन। हम थायरॉक्सिन का लेवल क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्शन है, हीट की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। सो ये थायरॉक्सिन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें जो काम है इसका वो ये भी है कि दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन मेटामॉर्फोसिस। बट बिफोर दिस आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग कि ये ब्रेन सेल्स पर एक्ट करते हैं। किस पर सेल्स एक्ट करते हैं? ब्रेन सेल्स पर। ब्रेन सेल्स को फर्दर डिफ्रेंशिएट करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि सोमेटोट्रोफिन भी इसमें हो सकता है, थायरॉक्सिन भी डायरेक्टली एक्ट करते हैं और ये डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रेन सेल्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेन सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन सेल्स। अच्छा लफ्ज़ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक तरह से टाइप है माइटोसिस की, या माइटोसिस ही हम कह सकते हैं, जिसमें इंक्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, इंक्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। यानी कि एक टाइप है तो उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यू नो दैट आपके नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स की बनवाना ये ब्रेन सेल्स के अंदर ये किसका काम होता है? थायरॉक्सिन का काम होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं थायरॉक्सिन जो है दैट इज आल्सो प्लेइंग रोल इन मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस में क्या करती है? रोल प्ले करने में इन्वॉल्व होती है। मेटामॉर्फोसिस यानी कि जिसमें हम कह सकते हैं लफ्ज़ मेटा का मतलब क्या होता है? चेंज, और मॉर्फ का मतलब क्या है? शेप। और जहाँ पे भी SIS आता है इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी शेप चेंज करता है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जैसे कि हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, एम्फीबियंस, तो एम्फीबियंस में टैडपोल लार्वा होता है। क्या होता है? टैडपोल लार्वा। अब ये जो टैडपोल लार्वा होता है दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू अडल्ट। ये किस में कन्वर्ट होता है? अडल्ट में कन्वर्ट होता है। सो जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त हम कह सकते हैं इट नीड्स एनर्जी। इसको क्या चाहिए होता है? नीड एनर्जी, एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन प्रोवाइड करता है। यू नो दैट कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये थायरॉक्सिन ना हो, थायरॉक्सिन ना हो तो फिर क्या होगा? ये लार्वा ही वैसे ही रहेगा, यानी कि दैट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट। ये अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लार्वा विल अटेन द साइज ऑफ द अडल्ट, ये साइज अडल्ट का ले लेगा, बट इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अडल्ट। लेकिन ये अडल्टनेस में कन्वर्ट नहीं होगा। ये इसमें एक डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे कह सकते हैं। इफ़ देयर इज़ नो थायरॉक्सिन, अगर हम कहें कि इसमें थायरॉक्सिन नहीं है, इफ़ देयर इज़ नो थायरॉक्सिन देन क्या होगा? then it will lead to development as of tadpole, as of larva। लार्वा जो है वो ही आगे अडल्ट की तरह रहेगा, बट इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द अडल्ट। ये अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। स्टूडेंट हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि थायरॉक्सिन जो है, थायराइड जो है, ये
कहाँ पे कैसे होता है? 2 हार्मोन्स हैं इसके, थायरॉक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन का रोल क्या है, किस तरह से वर्किंग करेगा, यहाँ पे हमने देखा, लेकिन इसका जो एक्टिवेटर है वो भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके जो रोल है बेसल मेटाबॉलिक रेट पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करना, कन्वर्जन करना, ये इसका है। और ब्रेन सेल्स को आगे डिफ्रेंशिएट करना ताकि ब्रेन की ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके, मेटामॉर्फोसिस करवाना, जिसमें हम कह सकते हैं एम्फीबियंस के अंदर उनकी शेप चेंज होती है, तो ये काम करवाना। तो ये टैडपोल लार्वा जो है ये आगे अडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये इसमें एनर्जी चाहिए होती है जो थायरॉक्सिन जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस करवाता है। अगर तो इसमें थायरॉक्सिन नहीं होता तो ये डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पाती, या आप ऐसे कह सकते हैं कि टैडपोल लार्वा ही डेवलप होता है, एज सच अडल्ट दैट विल बी नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रॉपर्ली अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। नेक्स्ट हम इसी का नेक्स्ट पार्ट है जो कि डिसऑर्डरनेस है इसकी, तो वो देखते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड में हमने डिस्कस किया इसका पहला हार्मोन जिसका नाम क्या था, थायरॉक्सिन, और इसके साथ में हमने एक और ट्राईआइडोथायरोनिन जो है वो भी मेंशन किया था, ट्राईआइडोथायरोनिन। देखिए इसमें हमने इसका एक्टिवेटर पढ़ा कि ये कब कब इन्वॉल्व होता है, इसकी प्रोडक्शन होती है। तो एक तो हमने कहा कि रैपिड ग्रोथ में होती है, जब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, वैसे ये थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होता है। मेटामॉर्फोसिस, सेक्सुअल मैचुरेशन उसमें ज़्यादा होता है। फिर हमने कहा कि इसका जी रोल क्या है, काम क्या है, तो इसका काम भी हमने डिस्कस किया कि ये मेटामॉर्फोसिस में, ग्रोथ में और हीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम इसके डिस्कस करने लगे हैं कि इसका डिसऑर्डर क्या है। बेटा डिसऑर्डर जो है वो 2 तरह से होता है, यानी कि हम जब डिसऑर्डर की बात करते हैं तो 2 तरह से है। एक उस वक्त जब इसकी सीक्रेशंस ज़्यादा होती हैं, और एक उस वक्त जब इसकी सीक्रेशंस कम होती हैं। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे पहले जो है वो हाइपर सीक्रेशंस, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है वो डिस्कस करते हैं। हाइपर सीक्रेशंस हम इसकी बात करते हैं। हाइपर सीक्रेशंस मतलब कि हाइपर सीक्रेशन में इंक्रीज्ड हाई अमाउंट हम बात कर रहे हैं, जब इसकी प्रोडक्शन एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड में हमने इस हार्मोन को डिस्कस किया कि थायरॉक्सिन है, और दूसरा जो है वो ट्राईआइडोथायरोनिन है। ये हार्मोन का एक्टिवेटर क्या है, जैसे कि हमने कहा कि ये थ्रू आउट लाइफ प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस की सिचुएशन में, और ज़्यादा हो जाता है जब रैपिड ग्रोथ करनी होती है, सेक्सुअल मैचुरेशन के दौरान प्रोडक्शन होती है। इसके काम की बात की जाए तो काम हमने कहा बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करता है, हीट जनरेट करता है, एटीपी जनरेट करता है, और मेटामॉर्फोसिस में भी इन्वॉल्व होता है, ब्रेन सेल्स की ग्रोथ करने में भी, और सेक्सुअल मैचुरेशन में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो भी यहाँ से मिलती है। अब हम इसकी बात करते हैं कि डिसऑर्डर्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, डिसऑर्डर 2 तरह से हैं, या तो इनकी अमाउंट हाई एक्सेस हो जाती है, या फिर इनकी अमाउंट कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम हाइपर सीक्रेशंस की बात करते हैं। लफ्ज़ हाइपर का मतलब ही क्या होता है, मोर, ज़्यादा, और सीक्रेशंस तो आप जानते हैं कि रिलीज़ होना। तो अगर ये ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, देन व्हाट विल हैपन, देन एक डिसऑर्डर होगा जिसे हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। क्वेश्चन इज दैट कि ये हाइपर सीक्रेशंस होगी क्यों, ऐसी वजह क्या है। देखिए ग्रेव्स डिजीज़ जो है ये हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनती हैं, बॉडी के अंदर एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनती हैं। ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन है दैट मिमिक, लफ्ज़ मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, रिजेंबल, रिजेंबल, रिजेंबल टू TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन है ये इसकी कॉपी करती है, मिमिक करती है, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती रहती है, एंड दैट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है
तो जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट तो है नहीं, थायराइड ग्लैंड खुद ब खुद स्टिमुलेट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस एबनॉर्मल प्रोटीन। इसकी वजह से थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इस थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो डिसऑर्डर हो रहा है दैट इज नोन एज ग्रेव्स डिजीज। इस डिजीज को हमने ग्रेव्स डिजीज के नाम से मेंशन किया है, ग्रेव्स डिजीज के नाम से मेंशन किया है। स्टूडेंट ये जो ग्रेव्स डिजीज के मुतालिक हमने बात कही है ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे इसमें हाइपर सिक्रीशंस हैं, तो हाइपर सिक्रीशंस में इंक्रीज्ड थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन इंक्रीज हो गया, थायरॉक्सिन इंक्रीज होगा तो इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगी। जब बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, देखें जहाँ पे हमने कहा बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि एटीपी की प्रोडक्शन और प्लस में हीट की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो जब ये कम होगा तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी पसीना, ताकि वो हीट जो है उसको क्या करना शुरू कर दें, बॉडी टेम्परेचर को स्टेबलाइज करना शुरू करेंगे। हीट स्वेटिंग हम कहते हैं ये होनी शुरू हो जाएगी। और एक इसमें डिसऑर्डर लिखता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ये जो एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है ना, इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप जानते हैं पैथेल्मिक जो है ये रिलेटेड होती है किसके, आइज़ के रिलेटेड। तो एक्सोप्थेल्मिक हम कहते हैं बल्जिंग आइज़ को, बल्जिंग आइज़ आप ये डायग्राम में देख भी रहे हैं। बल्जिंग आइज़ मतलब कि आंखें जो हैं वो ऐसे बाहर की तरफ उभर रही हुई होती हैं, ऐसे आंखें खुली हुई होती हैं बहुत ज़्यादा। ये जो बल्जिंग आइज़ हैं ये एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू स्वेलिंग ऑफ द नेक। इसमें नेक की स्वेलिंग नहीं हो रही, बल्कि इसमें आंखें जो हैं वो ऐसे बाहर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर होने की वजह से। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर तो ये प्रोलॉन्ग रहती है, मतलब कि ऐसे रहेगा, काम सिलसिला रहेगा, तो इसकी वजह से कार्डियक फेलियर भी हो सकता है। तो कार्डियक फेलियर यू नो दैट विल लीड टू डेथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी वजह से कार्डियक फेलियर जो है वो भी हो सकता है। तो ये सारे डिसऑर्डर्स जो हमने बात की है ये किसकी वजह से हैं, ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से हैं। तो ग्रेव्स डिजीज़ में ये पॉइंट्स जो हैं वो हो रहे होते हैं। हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है या ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है, सो उस वक्त वी नीड मोर फूड, हमें फूड की भी रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हाइपोसिक्रेशंस की। हाइपोसिक्रेशंस का मतलब होता है सिक्रेशंस का कम हो जाना। हाइपो मतलब लो, बिलो, सिक्रेशन तो इसकी सिक्रेशंस अगर कम हो जाती हैं, लो हो जाती हैं, लो सिक्रेशन, तो उस वक्त जो है वो दो कंडीशंस आती हैं। एक तो हम कहते हैं कॉन्जेनिटल हो सकती हैं। कॉन्जेनिटल का मतलब ये है कि उनके बचपन से हो सकती हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, अर्ली लाइफ हम कह सकते हैं, उस वक्त हो सकती हैं। तो यानी कि जब हम अर्ली लाइफ की बात करते हैं तो उस वक्त कैसे होगा, अर्ली लाइफ, इसी को हमने कॉन्जेनिटल के नाम से मेंशन किया, कॉन्जेनिटल के नाम से मेंशन किया। कॉन्जेनिटल भी कह सकते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है वो बाय बर्थ किस तरह से होगा, बाय बर्थ किस तरह से होगा। तो ये हम अर्ली लाइफ की बात कर रहे हैं, बाय बर्थ की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जब बाय बर्थ होता है तो उस वक्त जो डिसऑर्डर होगा दैट इज नेम्ड एज क्रेटिनिज्म। उस वक्त हम इसे जो नाम देते हैं वो क्या है, क्रेटिनिज्म, उसको हम कह रहे होते हैं, क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिनिज्म में क्या होगा, जाहिर सी बात है, छोटा सा बच्चा है,
अब उस बच्चे में थायरॉक्सिन का लेवल कम है, थायरॉक्सिन का लेवल कम है तो उसमें प्रॉब्लम्स जो होंगी डेवलपमेंट की मेनली होंगी। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं एबनॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मली डेवलपमेंट नहीं होगी। एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल डेवलपमेंट इस तरह से कह सकते हैं कि येलो थिक स्किन हो सकती है, येलो स्केली थिन थिक स्किन हो सकती है, येलो स्केली थिक स्किन जो है वो हो सकती है। ठीक है, ये एक इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कोर्स स्कैंटी हेयर्स, कोर्स स्कैंटी हेयर्स, हेयर्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। ठीक है, एबनॉर्मल होंगे। ठीक है, सेक्सुअली मेच्योर नहीं हो पाएंगे, दैट्स सेक्सुअली इमेच्योर, सेक्सुअली इमेच्योर प्रॉपरली, यानी कि उनके अंदर इमेच्योरिटी होगी। दैट विल बी मेंटली रिटार्डेड, मेंटली जो है वो रिटार्डेड होंगे, मतलब कि दिमाग जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्रेटिनिज्म के एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसके सिम्टम्स में बता रहे हैं। क्रेटिनिज्म यानी कि जब उसमें ज़ाहिर सी बात है थायरॉक्सिन नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके अंदर जनरेट हो जाएंगी। डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होगी तो स्किन भी प्रॉपरली नहीं बनेगी, हेयर्स की प्रॉपरली नहीं, सेक्सुअली इमेच्योर होंगे, मेंटली रिटार्डेड होंगे। और ऐसे पर्सन जो हैं इनके अंदर एबनॉर्मल डेवलपमेंट की जो है वो हमने बात की होती है। अब ये फेल्स टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से ये सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमने बात की कॉन्जेनिटल, यानी कि अर्ली लाइफ जो कॉन्जेनिटल में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंट हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन लेटर लाइफ, जब ये बाद की ज़िंदगी जो होती है लेटर लाइफ, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं अडल्टनेस, अडल्ट में अगर इसकी डेफिशिएंसी होती देन व्हाट हैपन, देन जो डिजीज़ होगी दैट विल बी नोन एज मिक्सोएडिमा, उसको हम मिक्सोएडिमा के नाम से मेंशन करते हैं, मिक्सोएडिमा, मिक्सोएडिमा। ये जो मिक्सोएडिमा है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन लेवल इन लेटर लाइफ, बाद वाली जिंदगी, यानी कि जब पर्सन अडल्ट हो जाता है उस वजह से। और इसका जो मेन रीजन है ना दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट। ये डाइट जो होती है उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो फिर मिक्सोएडिमा होगा। और इसमें हम वो कहते हैं कि वो गॉइटर वाली प्रॉब्लम आएगी। गॉइटर, गॉइटर हमने कहा कि वो स्वेलिंग ऑफ नेक जिसे हम कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ नेक, नेक जो है वो स्वेल हो जाती है उसको हम गॉइटर कहते हैं। ये लेटर लाइफ में ऐसा होता है, अर्ली लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अर्ली लाइफ में तो क्रेटिनिज्म की डिसऑर्डर होगा और बाद में जब आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है उस वक्त गॉइटर होगा। अच्छा, जब मतलब लेटर लाइफ में अगर थायरॉक्सिन का लेवल कम हो जाता है देन व्हाट विल हैपन, जाहिर सी बात है हम कह सकते हैं कि उसमें फैट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ओबेसिटी की तरफ जो है वो मूव करेगा, उसका जो वेट है वो भी क्या करना शुरू कर देगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा। पफिनेस ऑफ हैंड्स, हैंड्स जो है ऐसे पोले से हो जाएंगे, नरम से हो जाएंगे, तो ये भी एक हम कह सकते हैं उसमें प्रॉब्लम होगी। पफिनेस ऑफ हैंड्स, हैंड्स जो हैं वो पफ होना शुरू हो जाएंगे। मेंटली प्रोसेसेस जो हैं वो रिटार्ड होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि रिटार्ड मेंटली प्रोसेसेस, मेंटली प्रोसेसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। रिटार्ड मेंटल प्रोसेसेस, वो मेंटल प्रोसेसेस उस तरह से नहीं हो पाएंगे। इनके अंदर हम ऐसे कह सकते हैं दे आर गोइंग टू बी ओवरवेटेड भी हम कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये बढ़ते जाते हैं, इनका साइज़ जो होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसके हैंड्स में, ओवरऑल बॉडी में ये सब कुछ हो सकता है। तो मेन जो हम कहते हैं ना गोइटर, वो इसी के अंदर ही जो है वो कॉज होता है। तो ये डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की डाइट के अंदर जिसकी वजह से मिक्सोएडिमा कॉज हो रहा होता है। तो इसमें एक तो हमने ये बात की फैट होने की, पफिनेस ऑफ हैंड्स की, रिटार्ड मेंटल प्रोसेसेस स्वेल कर जाती है नेक,
ये आयोडीन की डाइट में डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक हार्मोन को डिस्कस किया एंड दैट हार्मोन इज थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन है, ट्राई आइडोथायरोनिन। और ये ट्राई आइडोथायरोनिन जो है, इसका एक्टिवेटर हमने पढ़ा, रोल पढ़ा और इसका डिसऑर्डर डिस्कस किया। इसके डिसऑर्डर्स में हाइपर सिक्रीशंस है और हाइपो सिक्रीशंस है। जब हाइपर सिक्रीशंस की बात करते हैं तो इसकी अमाउंट ज़्यादा हो रही होती है, और जब हाइपर सिक्रीशंस की बात करते हैं तो इसकी अमाउंट क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। तो हाइपर सिक्रीशंस में दो कंडीशंस, एक अर्ली लाइफ की और दूसरी कौन सी है, लेटर लाइफ की। जबकि हाइपर सिक्रीशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कभी भी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से होगी। इसको मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से मेंशन किया था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि बॉडी इटसेल्फ अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट वर्किंग करना शुरू कर देती है। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा एबनॉर्मल प्रोटीन है, ये बॉडी के अंदर ही बनी है और बॉडी के अंदर ही बनकर ये थायराइड ग्लैंड को क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। तो ये इस तरह से जो एक्शन होता है, तो इसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से मेंशन करते हैं। तो हाइपर सिक्रेशंस में अर्ली लाइफ में क्रेटिनिज्म और लेटर लाइफ में कौन सी है, मिक्सोएडिमा है। सो ये सर्जन डिसऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट इसका सेकेंड हार्मोन है, दैट इज कैल्सिटोनिन। विल स्टडी इन नेक्स्ट लाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स, हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस कर रहे थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें क्या आ सकता है, सबसे पहले आप इसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि क्या क्या इसमें से कहाँ पे लोकेटेड है और कितने लोब्स हैं और इसमें से कितने हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद फिर आप इसके दोनों हार्मोन्स के मुतालिक देखते हैं। पहला हार्मोन जो आपने डिस्कस किया वो थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के फर्दर आपने वेरिएंट्स थायरॉक्सिन एंड ट्राई आइडोथायरोनिन कह सकते हैं, ट्राई आइडोथायरोनिन। ये इसमें बताएं तो इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे कि थायरॉक्सिन क्या है, किस तरह से है, ये दोनों नाम डिफरेंट क्यों हैं, या इनमें क्या चेंजेस आती हैं। फिर आप बताएं कि इसका जो एक्टिवेटर है वो कौन है, किसके थ्रू ये एक्टिवेट होंगे। उसके बताएं फिर इसका जो टारगेट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो रोल है, रोल क्या है, काम क्या है। रोल बताने के बाद आप इसमें बताएं कि इसके डिसऑर्डर्स जो हैं वो किस तरह से हैं, डिसऑर्डर। जबकि डिसऑर्डर जो है वो आपने दो तरह से डिस्कस करने हैं, एक जब इसकी अमाउंट एक्सेस अमाउंट में होती है, दूसरा जब इसकी अमाउंट जो है वो लो होती है। लो में भी आपने इसके दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, एक तो अर्ली लाइफ को डिस्कस करें कि अर्ली लाइफ में होती है कॉन्जेनिटल, और दूसरा जो है वो लेटर लाइफ में अडल्ट में होती है। और लेटर लाइफ में बताएं आप, ये भी आप नोट मेंशन करें कि आयोडीन जो डाइट में होती है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर और एक डिज़ीज़ होती है जिसका नाम है मिक्सोएडिमा, ये डिज़ीज़ होती है। या फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली डिजीज़ का नाम भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेव्स डिज़ीज़ कह सकते हैं, ग्रेव्स डिज़ीज़ होती है। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन जब अर्ली लाइफ में होता है तो क्रेटिनिज्म उस वक़्त डिज़ीज़ होगी, और जब लेटर लाइफ में होता है तो उस वक़्त मिक्सोएडिमा जो है वो इसमें कॉज होता है, मिक्सोएडिमा। स्टूडेंट, इसके बाद जो आप मेंशन करेंगे इसके दूसरे हार्मोन की तरफ जो है वो मेंशन करेंगे। सेकेंड हार्मोन जो इसका है दैट इज़ कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन है। आप इसका इंट्रोडक्शन दें कि कैल्सिटोनिन का जो बेसिकली एक्टिवेटर है वो कौन है, ठीक है। उसके बाद बताएं इसका रोल, टारगेट साइट रोल, और फिर इसकी डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं ना, तो ये हेडिंग्स आपने मेंशन करनी है, जिससे आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, आप उसको इजीली लिख सकते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कैल्सिटोनिन का। स्टूडेंट, कैल्सिटोनिन जो है इसमें हमने बात ये की है कि ये दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, और इसमें बात है कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होती है।
तो इसका जो एक्टिवेटर हम बात करते हैं कि कब रिलीज होगा एक्टिवेटर, तो दैट इज हाई लेवल ऑफ एक्टिवेटर जो है इसका हाई लेवल ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कैल्शियम आयंस इन ब्लड। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है वो इसका ज़्यादा होता है तो इट विल स्टिमुलेट, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, स्टिमुलेशन होती है। यू नो दैट कि कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो होती तो ब्लड में है, तो इसके बेसिकली डिटेक्टर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ये कीमो रिसेप्टर्स ब्रेन के अंदर होते हैं। सो ब्रेन इनको डिटेक्ट करके आगे स्टिमुलेशन और इनहिबिशन का रोल प्ले करते हैं। इसी तरह से अगर ये कहा जाए तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन द ब्लड दैट सप्रेसेस इट्स सिक्रीशंस, वो इसकी सिक्रीशंस को क्या करता है, सप्रेस करता है, लो करता है, कम कर देते हैं। तो यानी कि अगर तो ज़्यादा है ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन तो इट विल स्टिमुलेट, अगर तो ब्लड में कैल्शियम लेवल की कंसंट्रेशन कम है तो इट विल सप्रेस द सिक्रीशंस ऑफ कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन का जो रोल है, काम है, वो क्या है? स्टूडेंट, जब हम इसके काम की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द बोन्स। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ब्लड से कैल्शियम्स को कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, बोन में, क्योंकि ब्लड में जो है वो हाई कैल्शियम है, कैल्शियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो दैट विल बी डिपॉजिटेड, इसको डिपॉजिट करवा दिया जाएगा इनटू बोन, बोन के अंदर। तो बोन्स आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, बोन्स स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएंगे। सो इस तरह से बेसिक इसका काम यही है, यानी कि कैल्शियम लेवल को क्या करना, लो करना एट अ सर्टेन लेवल, जहाँ पर इसकी सिक्रीशंस क्या होनी शुरू हो जाती हैं, सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द डिसऑर्डरनेस, अगर मैं इसमें डिसऑर्डरनेस की बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स, जब इसमें डिसऑर्डर आता है इन कैल्सिटोनिन की प्रोडक्शन में, तो डिसऑर्डर दो तरह से हो सकता है। एक हम कह सकते हैं एक्सेस अमाउंट, और एक हम कह सकते हैं जी लो अमाउंट। दोनों कंसंट्रेशन में इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम बात करते हैं हाइपर सिक्रेशंस की, यानी कि एक्सेस अमाउंट की, तो उस वक्त क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। लेकिन जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो कम हो जाएगी, दैट विल बी हाइपरकैल्सीमिया। तो उस वक्त हाइपरकैल्सीमिया की प्रॉब्लम, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, मोर, तो ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आ जाएगा। दोनों प्रॉब्लमेटिक हैं। दोनों प्रॉब्लमेटिक कैसे हैं, जब ये कंसंट्रेशन लो होती है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल्स की, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ skeletal muscles and nerve, improper function of nerve and skeletal muscles ये काम करना छोड़ देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे हम कहेंगे हाइपरकैल्सीमिया, तो हाइपरकैल्सीमिया में हम कहते हैं कि ये फिर बोन्स जो हैं, बोन्स वीक हो जाएंगी। जब बोन्स वीक हो जाएंगी तो इसकी वजह से फिर हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली जब इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ब्लड में ज़्यादा होगा, तो बोन में इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएंगे, दैट विल लीड टू रिकेट्स, इससे रिकेट्स हो सकती है। अब इसमें भी हम ऐसे कह सकते हैं, जब इसमें कंसंट्रेशन मतलब इसकी नहीं है तो ब्लड में कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, दैट विल आल्सो लीड टू टेटनी, इसमें टेटनी की तरफ भी लेकर जा सकता है। इसमें और भी मसल एंड नर्व फंक्शंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डीजनरेशन ऑफ नर्व्स जो है ये भी पॉसिबल हो सकती है। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि मसल्स और नर्व्स जो हैं इनके फंक्शंस में जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, इनके फंक्शंस में जब एबनॉर्मेलिटी आएगी तो दैट इज़ लीडिंग टू, ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक है, तो ये भी एक इसमें कॉज हो सकता है। द वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो कैल्सिटोनिन है दैट इज़ वर्किंग टू, या एंटागोनिस्टिक जो है,
गोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है बिल्कुल ऑपोजिट वर्किंग करना, तो दैट इज ऑपोजिट टू पैराथॉर्मोन हार्मोन। पैराथॉर्मोन, ये जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम कर रहा होता है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज एंटागोनिस्टिक टू पैराथॉर्मोन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायराइड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल डोर्सल साइड के ऊपर इनके टू लोब्स जो हैं, टू पेयर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो यहाँ पे ये इस तरह से इसकी एग्जिस्टेंस है। सो इससे नेक्स्ट जो है वो हम पैराथायराइड ग्लैंड को ही डिस्कस करेंगे। Hello students, hope so you are doing great and you have learned about goiter. Goiter क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। Even you have learned about hyperthyroidism, मतलब जिसमें थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। You have also studied about क्रेटिनिज्म, मिक्सोडीमा, यानी कि आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे बहुत से हेल्दी से होते हैं, बॉडी सॉफ्ट सी होती है, पफनेस जैसे हम कह सकते हैं, उनके हैंड्स फीट में बॉडी बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है उनके पास, फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, लिटिल बिट मे बी मेंटली प्रोसेसेस रिटॉर्टेड होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, लिटिल बिट डल आप कह सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो। ये सारा थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड का है। तो आयोडीन मिला नमक ना भूलिएगा, वो ज़रूर यूटिलाइज़ करें ताकि आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से होती रहे और आप गोइटर से बचते रहें, क्योंकि गोइटर के मतलब तो अब आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं, जानते भी हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप एक्सोप्थेल्मिक गोइटर और गोइटर में डिफरेंस मत भूलिएगा, क्योंकि गोइटर जो है वो कुछ और है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर कुछ और है। तो ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। जबकि कैल्सिटोनिन के मतलब भी आपने डिस्कस किया कि कैल्सिटोनिन की अगर हाइपोसिक्रेशंस हो जाती हैं देन व्हाट विल हैपन, इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स किस तरह से हो सकते हैं। सो इससे नेक्स्ट हम जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, जो कि कैल्सिटोनिन के बिल्कुल एंटागोनिस्टिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।